नमस्कार, मैं रुपेश कुमार उड़ान IAS के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी ने भी न्यूज़ सुना होगा कि छत्तीसगढ़ में जो पुलिस भर्ती है, जो सब इंस्पेक्टर को लेकर एक भर्ती जारी किया गया था 2024 में, उसको लेकर ना जो प्रारंभिक जो चरण है, शारीरिक मापजोक जिसको सामान्य शब्द हम लोग PST बोलते हैं, उसका डेट जारी किया गया है आयोग के द्वारा। CGPSC क्योंकि इसका आयोजन करवाने वाला है, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि इसका जो है ना 6 तारीख से, मतलब 6 जनवरी से लेकर फरवरी 6 तक क्या होगा, इसका जो PST जो होता है शारीरिक मापजोक, वो प्रक्रिया प्रारंभ किया गया है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं इस वीडियो में कि सब इंस्पेक्टर की परीक्षा किस प्रकार से आपको मतलब चरणबद्ध तरीके से लिया जाएगा, क्या आपकी रणनीति होना चाहिए, कम समय पे है कहीं ना कहीं आपके पास, और उड़ान IAS एकेडमी आपके लिए क्या कर सकता है। तो आज हम उन्हीं पे चर्चा करने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कल ही एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि 6/1 से, मतलब जनवरी पहले महीना है, शुरुआत हो है नया साल से, ध्यान रखेंगे आप। 6 जनवरी से 6 फरवरी तक, यहाँ पे 6 फरवरी तक क्या होगा, शारीरिक मापजोक किया जाएगा। ध्यान रखें, 1 माह तक का समय दिया गया है। आप देखे होंगे कि जो अभ्यर्थी एग्जाम फॉर्म डाल चुके हैं उनका कहीं ना कहीं तिथि भी आ चुका है कि कौन से तारीख को कितने बजे उसका क्या होगा, शारीरिक मापजोक किया जाएगा। और समय दिया, रिपोर्टिंग टाइम सुबह 7 बजे से, और PST टाइम कितना है, सुबह 8 बजे। तो ध्यान रखेंगे कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग इसका परीक्षा का आयोजन कराने जा रही है, जिसका प्रारंभिक चरण जो है अभी आ चुका है। जनवरी माह है, ध्यान रखेंगे आप, 1 महीना पूरा है। और मेरे ख्याल से जितने अभ्यर्थी फॉर्म डाले हैं उनका तो PST तो सफल होगा ही होगा, क्योंकि वो अपना हाइट, हेल्थ, आपका चेस्ट वगैरह सब जानते हो। तो आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि प्री का एग्ज़ाम कैसे निकाला जाए। अब प्री का एग्ज़ाम निकालने के बाद मेंस कैसे निकाला जाए, तो उसको लेकर उड़ान IAS एकेडमी आपके लिए तत्पर है हमेशा, जिसके लिए हम आपको थोड़ा चरणबद्ध तरीके से समझा रहे हैं। फिर हम रणनीति भी बताएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या होगा, कैसा होगा। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। तो सब इंस्पेक्टर का जो परीक्षा होगा उसका सबसे पहला चरण, अगर हम देखें पहला चरण, तो सबसे पहले क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, दस्तावेज सत्यापन होगा, DV जिसको आप बोलते हो। अब इसमें दस्तावेज में क्या क्या लगेगा, जो भी आवश्यक वहाँ पे कागजात लगते हैं, जैसे कि सामान्य शब्द में 10वीं का मार्कशीट लगेगा, 12वीं का मार्कशीट लगेगा, आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगेगा, 3 लगेगा मेन, स्थायी प्रमाण पत्र आपका, और जाति प्रमाण पत्र मतलब निवासी प्रमाण पत्र, और जाति प्रमाण पत्र लगेगा। तो इन सब दस्तावेजों को लेकर आप जाएंगे। साथ साथ आपका जो एडमिट कार्ड जारी होगा वो। DV होने के बाद आपका सबसे पहला लिया जाता है फ्लैट फुट, जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ दिखाने का कोशिश किया हूँ। ये देखो नॉर्मल फुट है ये, जिसमें ये वाला हिस्सा आपका ऐसा होना चाहिए। अगर एकदम फ्लैट आ गया है तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है, ध्यान रखेंगे आप। तो ऐसा होना चाहिए, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और उसके अलावा नॉक नी जिसको बोला जाता है, जिसमें से घुटना जो हिस्सा होता है वो टच नहीं होना चाहिए, गैप होना चाहिए वहाँ पे, है ना, ध्यान रखेंगे। तो ये आपका नॉक नी वाला होता है, ये ध्यान रखेंगे। देखो पहला क्या हुआ, DV, फिर आपका फ्लैट फुट, फिर आपका नॉक नी। उसके बाद क्या होगा, आपका हाइट मापा जाता है, लंबाई। जैसे कि सामान्य तौर पे आप देखे होंगे 168 लिया गया, ध्यान है सेंटीमीटर में ना, 168 सेंटीमीटर लिया जाता है OBC के लिए वहाँ पे, ठीक है। और एक लास्ट में क्या होता है, आपका चेस्ट का मापन होता है, जैसे कि आप पढ़े होंगे 80 सेंटीमीटर और फुला करके 85 सेंटीमीटर, 5 का डिफरेंस होना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। तो सबसे पहले यही होगा आपका, जो आपका 6 जनवरी से जो प्रारंभ हो रहा है ना, उसमें यही होगा, ध्यान रखना। दस्तावेज सत्यापन होगा, DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फ्लैट फुट, नॉक नी, छाती का मतलब सीने का माप होगा, और आपकी लंबाई को मापा जाएगा। अब मेरे ख्याल से जो अभ्यर्थी फॉर्म डाले हैं तो वो तो ये सब जानते ही होंगे कि मेरा हाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहीं कहीं होता है कि किसी कारणवश अनुमानित आप डाल लेते हो, तो उसके जांच के लिए किया जाता है, ध्यान रखें। चेस्ट का भी माप होगा, यहाँ पे कोई दौड़, कोई गोला फेंक, कोई लंबी कूद, ऊंची कूद नहीं होगा अभी, सिर्फ माप जो होगा, ये भी ध्यान रखेंगे आप। कई लोग का डाउट है सर PST में फिजिकल होगा क्या, ऐसा करके नहीं होगा, वो ध्यान रखना आप, ठीक है ना। ये सबसे पहला चरण होगा, इसमें आप सफल हो जाते हैं तो आपका सबसे पहला होता है प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिम्स होगा। और प्रीलिम्स देखिए ये ना 6 फरवरी तक का है अभी फिलहाल, तो 15-20 दिन में आ जाएगा आपका लिस्ट कौन कौन क्वालिफाई हुए करके। मान लो आप मार्च लास्ट या तो मई का फर्स्ट, वहाँ पे आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होना तय है, ध्यान रखेंगे। और प्रीलिम्स जो होता है, क्या क्या सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम, ध्यान से समझिएगा, पाठ्यक्रम में क्या क्या आते हैं, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहला भारत के सामान्य अध्ययन, भारत का ध्यान रखेंगे। और इसमें जो प्रश्न होंगे, प्रश्न जो होंगे 35
और पर क्वेश्चन 3 नंबर का तो कितने होते हैं, 105 अंक का होगा। ध्यान रखेंगे 105 अंक के होंगे सामान्य अध्ययन। और इस सामान्य अध्ययन में क्या क्या चीज़ आती है, तो सबसे पहला आता है सामान्य अध्ययन के अंतर्गत, पहला आता है भारतीय इतिहास, जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आएंगे, भारतीय इतिहास। और दूसरा होता है भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। और तीसरा होता है भारत का संविधान, राज व्यवस्था, संविधान। और चौथे नंबर का होता है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी जिसको आप बोलते हो, अर्थव्यवस्था। और इसी इतिहास में क्या ऐड होता है आपका, भारत की कला, भारत की संस्कृति और दर्शन, आर्ट एंड कल्चर जिसको बोलते हो आप। ये मेन 4 हैं, मेन जीएस तो यही है, ध्यान रखना, इतिहास, भूगोल, संविधान और एक अर्थव्यवस्था। ऐड क्या होता है इसी में, सामान्य विज्ञान, 10th लेवल तक का सामान्य विज्ञान। और एक क्या होता है, समसामयिकी घटना, करेंट अफेयर, समसामयिकी घटना। तो इतने को मिला करके कितने प्रश्न होंगे तब, 35 और इंटू 3 105 अंक होंगे। अभी ध्यान रखना 100 प्रश्न होगा, ध्यान रखेंगे इसमें, है ना, 100 प्रश्न होंगे, अंक कितने होंगे, 300 अंक के होंगे, क्योंकि एक प्रश्न 3 नंबर का है, 300 अंक होगा। अब इतने को मिला करके 35 क्वेश्चन। अब आया कौन सा सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक प्रश्न जो आते हैं भारतीय इतिहास से आते हैं, ध्यान रखेंगे आप। सेकेंडरी आपका भारत भूगोल, फिर आपका भारतीय संविधान। पिछले बार 12 से 13 प्रश्न आए थे इतिहास को मिला करके, और 12 या 36 नंबर होता है, सोचो आप इसमें से, तो ये आपका मेजर है, ध्यान रखेंगे ये वाला। और दूसरा जो आपका है सेकेंड नंबर, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन है, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। और ये कितना आएगा, तो ये भी फिक्स क्वेश्चन है, 25 प्रश्न है, 3 अंक का, तो कितना हो गया, 75 अंक। तो आप सोच सकते हो 105 और 75 कितने हो गए, 180 नंबर है इन दोनों को मिला करके। और छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन में क्या क्या आएगा, छत्तीसगढ़ का खुद का अपना भूगोल है, 35 जिला, खुद का पर्वत पठार है, मैदान है। छत्तीसगढ़ खुद का एक इतिहास है, ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ की खुद की अपनी क्या है, अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था। छत्तीसगढ़ का खुद का अपना क्या है, जनजाति, कला, संस्कृति, जनजाति, कला, वह क्या है, संस्कृति, ये वाला पार्ट है। इनका प्रशासन भी आ जाएगा, पंचायती राज भी आएगा, कहीं को वहाँ पे वो बहुत सी चीज़ें आती हैं। तो इनके जितने भी चीज़ें हैं उसको कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 25 पर क्वेश्चन 3 नंबर, कितने अंक होंगे ये, 75 अंक। तो ध्यान रखेंगे, एक छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन और एक भारत का। इसी 100 प्रश्न में कितने प्रश्न हुए, देखो 35 प्रश्न यहाँ पे, और ये 25 प्रश्न हो गए कितने, 60, दोनों को मिला करके 60 प्रश्न हो जाता है। ध्यान, अब बचे कितने, 40। अब वो 40 प्रश्न कौन कौन से आते हैं ये भी समझना ध्यान से, मैं बता रहा हूँ यहीं पे आपको, ठीक है ना। अन्य लिख रहा हूँ यहाँ, अन्य करके लिख रहे हैं उसको। अब अन्य में कौन कौन आएगा, सबसे पहला क्या आता है आपका, गणित, मैथमेटिक्स। और गणित कितने प्रश्न, 10। दूसरा कौन सा आता है, रीजनिंग, तार्किक अध्ययन जिसको आप बोलते हो, ये कितना आएगा, 10। और तीसरा आता है आपका कौन सा, जिसको आप बोलते हो हिंदी लैंग्वेज में, 10, 30 हो गए। और चौथा कौन सा, अंग्रेजी, इंग्लिश, और अंग्रेजी कितना आएगा, 5। और पांचवा कौन सा आपका, जिसमें आप पढ़ते हो कंप्यूटर, कंप्यूटर, ये कितना आएगा, 5। 10 10 10 30, 5 और 5 40। तो ये अन्य में 40 और इन दोनों को मिला कितने, 60। तो आप देख सकते हो 100 प्रश्न होंगे, पर प्रश्न 3 नंबर, 300 नंबर आएंगे। तो यहाँ से 60 दोनों मिला करके, छत्तीसगढ़ इंडियन, और अन्य में गणित, रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर। तो पहले में मैथ्स और रीजनिंग कम है, लेकिन मेंस बता दूँ अभी, मेंस में थोड़ा बढ़ जाता है वेटेज, हिंदी का वेटेज बढ़ जाएगा आपका। तो ये थोड़ा आप इसको लेकर चलेंगे। ये प्रारंभिक चरण हो गया, मतलब परीक्षा में पहला आपका डीवी, शारीरिक मापजोक, तीसरा प्रीलिम्स, प्रारंभिक परीक्षा। अब इसको क्वालिफाई हो जाओगे, और इसको क्वालिफाई कौन होगा, जो मुख्य रूप से 341 पोस्ट का 20 गुना में आएंगे, इतने में आएंगे। मतलब ये 2 और ये 8 और ये 2 तिया 6, ये और ये 0, इतने लोग क्वालिफाई होंगे। आया समझ में। तो ध्यान रखना है, जितने हैं पोस्ट, 341 पोस्ट है, उसका 20 गुना लिया जाएगा। तो 6820 लोग क्या होंगे, इसमें क्वालिफाई होंगे। तो ध्यान रखेंगे आप। अब कट ऑफ इसका कोई फिक्स नहीं है सर, 110 आएगा, 20 आएगा, 180 आएगा, 90 आएगा, 100 आएगा, कोई बंद नहीं है। इतने का इतना लिया जाएगा आपको।
आया समझ में ये? इतने लोग क्या दिलाएंगे? मेंस दिलाएंगे। इतने लोग क्या दिलाएंगे? मेंस। अब मेंस मतलब 3 पेपर होगा उसके लिए। ये देखिए आप 3 पेपर। अब 3 पेपर में क्या क्या होता है मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला होता है भाषा, लैंग्वेज। लैंग्वेज हिंदी जो है 125 नंबर, अंग्रेजी जो है कितना 75 नंबर, 2 घंटे का 200 नंबर। वहाँ पर क्वेश्चन 3 नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन 2 नंबर। तो हिंदी का वेटेज देखिए, यहीं पे महत्व बढ़ जाता है, हिंदी का ध्यान रखना। अंग्रेजी का महत्व बढ़ जाता है, वहाँ सिर्फ 5 नंबर था अंग्रेजी, और यहाँ कितने नंबर देखो 75 नंबर के हैं। 2 घंटे समय, वहाँ 3 घंटा। ऐसा करके आपको सामान्य ज्ञान और अध्ययन में जो आपका जीएस वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट जीएस, इसका 3 घंटा है, ये 300 मार्क्स, ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा मैं बता रहा हूँ, जीएस वाला में ना, जीएस वाला में फिर से कौन सा हो जाएगा आपका इंडियन जीएस, फिर से कौन सा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ का जीएस, छत्तीसगढ़ का जीएस, ये भी 200 होगा ना, ये 200 होगा, ध्यान रखना, ठीक है। 300 नहीं है वो, 200 है। इंडियन जीएस में फिर से वही इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ का। वहाँ पे ये डिसाइडेड था इंडियन जीएस से आएगा 35 और सीजी जीएस से आएगा 25, लेकिन यहाँ कोई फिक्स नहीं है भैया, है ना। यहाँ 100 प्रश्न में सबसे ज़्यादा आया था, पिछले बार भी इतिहास ही आया था, 17 प्रश्न आया था इतिहास का, तो 17 दूनी 34 नंबर हो गया। भूगोल का आया था 15 प्रश्न, 15 दूनी 30 नंबर, देखो बढ़ गया। संविधान का आया था 12 प्रश्न, संविधान 12 दूनी 24 नंबर, देखो। छत्तीसगढ़ का कम हो गया था, वहाँ 25 था, यहाँ कम हो गया था, 15 क्वेश्चन आया था, तो 15 दूनी 30 नंबर हो गया। यहाँ पे छत्तीसगढ़ मेंस में थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन वहाँ तो 25 है, 75 नंबर के वहाँ पे, तो ये सेकंड नंबर होगा, ये दूसरा पेपर होगा, सबको दिलाना है ये। थर्ड नंबर एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब मैथमेटिक्स और साथ में क्या है आपका रीजनिंग भी है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ये भी 2 घंटे का होगा, 200 नंबर। ऊपर और नीचे वाला 200 नंबर का होगा 2 घंटे में, बीच वाला 200 नंबर का होगा 3 घंटे का होता है, तो ये सेकंड नंबर का है। प्री क्वालिफाई कौन होंगे? 20 गुना। अब मेंस को क्वालिफाई कौन करेगा? इसका 5 गुना, पोस्ट का कितना होगा 5 गुना, 341 गुना कितने होंगे 5। अब 5 और 20 और 2, 5 के 15, 1 16, कितने लोग आ गए 16, सब 5 लोग, सॉरी 5 के 15, ये 17, यहाँ पे क्या होगा ये 17, ये देखो 1705 लोग आ जाएंगे। आया समझ में? मतलब लाख भर व्यक्ति फॉर्म डाले होंगे, उससे ज़्यादा ही हैं, उसमें कितने लोग होंगे 6820, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। अब उसमें कितने लोग आ गए 1705, इन लोग। अब इन्हीं लोग का क्या होगा फिजिकल होगा, इन लोग क्या होता है फिजिकल होते हैं, शारीरिक दक्षता परीक्षण बोलते हैं उसी को, ध्यान रखना। अब ये जो होगा वो किस में आता है, ये देखो वो होता है कौन सा, ये वाला शारीरिक दक्षता परीक्षण करके, ध्यान रखना। और ये जो होगा लंबी कूद होता है 60 नंबर का, ऊंची कूद होता है 60 नंबर का, गोला फेंक होगा 60 नंबर का, 100 मीटर 60 नंबर, 1500 मीटर 60 नंबर, टोटल कितने हो 6 पंचे 30, मतलब 300 नंबर के हो जाते हैं, ये 300 नंबर होगा। अब इसी 300 नंबर में आपको 30% लाना अनिवार्य है, फिक्स है। अब इसमें कोई कैटेगरी नहीं है, ध्यान रखना, ना एसटी ना एससी ना ओबीसी ना जनरल, आपको 30% मिनिमम लाना है, मतलब 90 नंबर तो आपको लाना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। इतना लाओगे तब क्वालिफाई होंगे किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। तो देखो कितना चरण हुए, 5 चरण हुए। देखो पहला चरण क्या था, सबसे पहला चरण क्या था, शारीरिक मापजोख, शारीरिक मापजोख होगा, ध्यान रखना, जो आपको बताया था, जो 6 तारीख से होगा। दूसरा क्या होगा, प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिम्स होगा, प्रारंभिक परीक्षा कितने नंबर का होगा, ये 300 नंबर का होगा। क्वालिफाई हो जाओगे तब किस में जाओगे, मुख्य परीक्षा में जाओगे। मुख्य परीक्षा में 3 पेपर होगा, याद करो, पहला होगा आपका लैंग्वेज, हिंदी और अंग्रेजी, दूसरा होगा जीएस, और तीसरा होगा कौन सा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। सब 200 नंबर का होगा, ये भी 200 नंबर का, ये भी 200 नंबर का, ये भी 200 नंबर का, ये हो गए 600 नंबर के। इसमें क्वालिफाई हो जाओगे आप, तब कौन सा दिलाओगे आप लोग, शारीरिक दक्षता परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, ध्यान रखना। और ये कितने नंबर का होगा, 300 नंबर का होगा, सब अलग अलग है, 60 नंबर का, 5 है, ध्यान रखना। आपका पहला कौन सा है आपका, देखो
लॉन्ग जंप, हाई जंप, 100 मीटर, 1500 मीटर, ध्यान दें, गोला फेंक, ऐसा करके 5 है। और 5वां कौन सा होता है? साक्षात्कार, इंटरव्यू, और ये कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का। ये इसको मिला करके आपका जारी होगा मेरिट लिस्ट जारी होगा। आया समझ में? तो थोड़ा ध्यान से रखिएगा, ये चरण प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से होगा, ये पूरा प्रक्रिया एक के बाद एक होगा। अभी ये वाला बस हो रहा है, फिर प्रीलिम होगा, फिर मेंस होगा, फिर शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, फिर लास्ट में होगा इंटरव्यू। तो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, ध्यान रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये आप स्टेबिलिटी होकर अगर पढ़ेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे तो हो जाएगा सिलेक्शन, ध्यान रखेंगे। अब इन सब को लेकर उड़ान IAS अकेडमी क्या कर रहा है? आप सभी के लिए एक नया बैच प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको थोड़ा सा डिटेल हम देते हैं। हमारे यहाँ रायपुर शाखा में पहले से एक बैच चल रहा है 15 दिसंबर का, ध्यान रखेंगे। 15 दिसंबर 2025 से एक नया बैच प्रारंभ किया गया है सब इंस्पेक्टर को लेकर के। यह बैच सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक का चल रहा है, 3 घंटे का क्लास होगा। ये बैच जो है उड़ान IAS अकेडमी की हेड ऑफिस शाखा रायपुर में जयस्तंभ चौक के पास है, आपका जो बीजेपी कार्यालय है उसके साइड में, ध्यान रखेंगे। 3 क्लास को लेकर बैच प्रारंभ किया गया। इस बैच की खास बात क्या होगा? जो विषय विशेषज्ञ शिक्षकगण हैं, जो पहले ही हमारे यहाँ से सिलेक्शन दिलवा चुके हैं, काफ़ी मात्रा में सिलेक्शन हुआ था पिछले बार भी, उन्हीं के द्वारा एक पढ़ाया जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे मैथ्स, रीजनिंग, और जो आपका मेन है हिंदी, और आपका अन्य GS वाला टॉपिक है, जैसे सुधीर सर है, रवि सर हैं, अन्य हमारे शिक्षकगण हैं, उनके द्वारा अध्ययन करवाया जाएगा, ध्यान रखेंगे। यदि ये बैच को आप ऑफलाइन ज्वाइन करते हो तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा कहीं वहाँ पे वो। हम लोग और एक नया बैच प्रारंभ करने जा रहे हैं, कुछ समय बाद आपको मिल जाएगा कहीं, लेकिन ये बैच आपका कुछ ही दिन हुआ है, लगभग 10 दिन का क्लास हुआ है इसमें। इसके साथ साथ उड़ान IAS अकेडमी जो बिलासपुर शाखा है हमारा, जो बिलासपुर में है, गांधी चौक के पास है, ओल्ड हाई कोर्ट के जस्ट सामने पे है, वहाँ एक नया बैच प्रारंभ किया जा रहा है सब इंस्पेक्टर को लेकर के। और ये सब इंस्पेक्टर का जो बैच होगा 29 दिसंबर को होगा, शाम 5 से 8 बजे के बीच यह बैच संचालित किया जाएगा। और इस बैच में खास बात क्या है? जब ये बैच स्टार्ट होगा तो आपको 3 घंटे का क्लास लिया जाएगा प्रॉपर। वहाँ भी हमारे जो विषय विशेषज्ञ फैकल्टीज होंगे, जो रायपुर से बिलासपुर आवागमन करते हैं, उनके द्वारा ही पढ़ाया जाएगा। ध्यान रखेंगे, बैच जो है 29 दिसंबर का है, शाम 5 से 8 बजे का है। इस बैच में भी क्या खास बात है? यदि आप ऑफलाइन लेते हो, इस बैच को परचेस करते हो, तो आपको ऑनलाइन भी दिया जाएगा, ध्यान रखना, ऑनलाइन भी सुविधा दी जाएगी। दोनों दिन प्रतिदिन की क्लासेस के आपको PDF भी उपलब्ध करवाए जाएंगे, और हो सकता है जो टीचर हैं वो सब्जेक्ट कुछ टॉपिक खत्म हो तो आपको प्रॉपर टेस्ट भी लिया जाएगा। और बैच में खास बात और क्या है? प्रीलिम्स के साथ साथ इसमें मेंस वाला भी आपको अध्ययन करवाया जाएगा, अलग से नहीं पढ़ा रहे हैं हम, ऐसे ओरिएंटेड क्लास चलाएंगे जो आपको प्री और मेंस दोनों आपके लिए क्या हो, सही हो आपके। तो ध्यान रखिएगा, 29 दिसंबर को नया बैच है बिलासपुर शाखा में, और 15 तारीख से हमारे यहाँ एक चल रहा है रायपुर शाखा में, और नई बैच प्रारंभ होगा। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आप बनिए उड़ान IAS अकेडमी के साथ, निरंतर आप सभी के लिए उपलब्ध है वहाँ पे, ठीक है, धन्यवाद।